प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम्। ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण भारत आज अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और अभी 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है और एक नया स्वदेशीकरण मुझे पूरे के पूरे गणतंत्र दिवस का दिखाई दिया। आप कहेंगे कि गणतंत्र दिवस का भी स्वदेशीकरण होता है? हाँ दोस्तों मित्रों, भारतीय सेना में मेरे पिताजी को, मामा जी को कार्य करने का अवसर मिला और मैंने देखा कि वहाँ सारी कमांड्स अंग्रेजी के आसपास ही घूमती हैं। इतना ही नहीं, ये मुझे भी नहीं पता था कि जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वो भी अंग्रेजी के प्रभाव से वंचित नहीं थी। अभी तक देश के 73वें गणतंत्र दिवस के बावजूद आज तक हम विदेशी धुनों पर थिरक रहे थे। हमारे मिलिट्री के लोग जो बीटिंग रिट्रीट में पास ऑन परेड हो रही थी उसमें ऐसे ऐसे गानों पर बैंड की धुनें बज रही थी जिसका कोई औचित्य, कोई मायने नहीं है साहब। विदेशी सैनिक जिस प्रकार स्कर्ट डालकर उन गानों को गाया करते थे, वही स्कर्ट डालकर उस पर गौरव करने की बात हमारी आर्मी में बैंड के माध्यम से कही जा रही थी। और ये चिंतनीय, शोचनीय है कि अभी तक इस विषय पर प्रश्न नहीं उठे और लोगों ने इसे किसे सहज स्वीकार कर रखा था। भारतीयता से सरोबार इस बार का गणतंत्र दिवस दिखाई दिया और गणतंत्र दिवस में अच्छी बात यह रही कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति को लेकर स्वर गुंजायमान हुए। बात आई, पाणिनि की चर्चा आई, बात नालंदा और तक्षशिला की निकली और यह भी तय हुआ कि भारतीय शिक्षा का स्वदेशीकरण होना भी आवश्यक है। अच्छा ये लगा कि भारत का गणतंत्र अपने गौरव को प्राप्त हो रहा है और इसमें हमारा योगदान ये रहा कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूजनीय दादी, परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने हम सबका नेतृत्व किया और पतंजलि योगपीठ, गीता परिवार, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, हार्टफुलनेस, क्रीड़ा भारती, इन 5 संगठनों के साथ साथ हरियाणा योग आयोग, एलन परिवार, डीएवी परिवार, भारतीय स्काउट्स एंड गाइड, नव योगा संस्थान, इन सब संस्थाओं के सहयोग से और विशेषतः आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, इसके विशेष सहयोग से फिट इंडिया मूवमेंट के आर्थिक योगदान से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो बड़ा लक्ष्य था वो हमने पूर्ण कर लिया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इसके लिए अपने गुरु चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और एक एक कार्यकर्ता को अभिनंदन करते हैं, उसके पौरुष को, उसके गौरव को, उसके स्वाभिमान को, जिस भाव के साथ उन्होंने भागीदारी की है उस भागीदारी को नमन करते हैं। ये राष्ट्र वंदना का कार्यक्रम था। राष्ट्र वंदना के इस महनीय कार्यक्रम में आपकी जो उपस्थिति रही है दोस्तों मित्रों, वह प्रशंसनीय है। अभी तो नापी है इंच भर जमीन हमने, अभी तो आसमां बाकी है। अभी तो ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हुए हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अब लक्ष्य को 100 करोड़, 125 करोड़ का कर दिया है। 125 करोड़ भारतीय और 125 करोड़ सूर्य नमस्कार हम करेंगे। यह लक्ष्य लेकर हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारी गुरु सत्ता हमारे साथ है। और जब भारत का एक एक राष्ट्रभक्त युवा हमारे साथ खड़ा हो चुका है, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सामने से सहयोग कर रही हैं, तो कोई कारण ही नहीं कि हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो लगभग 81-82 करोड़ सूर्य नमस्कार तो हो चुके हैं। ये कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आज आपको विशेष रूप से आह्वान करने वाला हूं
कि इस कार्यक्रम में आगे आपका बहुत बड़ा लक्ष्य क्या होने वाला है। अगला जो विशेष लक्ष्य हमने तय किया है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जिसके लिए सम्मति प्रदान की है, वह है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई भी कार्य करना हो उसकी प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर आज तक एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ। हमने बहुत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पतंजलि योगपीठ, भारत स्वाभिमान युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर जो शौर्यपूर्ण कार्य किया है, साहसपूर्ण कार्य किया है, वह परिलक्षित होता है। मैं आज उन कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की चर्चा आपके साथ बाद में करूंगा, परंतु पहले कि आने वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो कैसे हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों मित्रों, हम पंजीकरण कर रहे थे 75 सूर्यनमस्कार.com के ऊपर। 75 सूर्यनमस्कार.com आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर पंजीकरण कर रहे हैं, पंजीकरण आपने कर दिया है। आज आप अभी पंजीकरण करें। पंजीकरण के साथ साथ आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर आ रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके आगे आ रहा है लिंक। तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में यदि भागीदारी करना चाहते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। गूगल फॉर्म जब खुलेगा तो उस गूगल फॉर्म में आपका नाम, पता, फोन नंबर और ऑप्शनल ईमेल आईडी है। यदि आपको मोबाइल फोन नहीं देना है तो आप ईमेल आईडी दे दीजिए, ईमेल आईडी नहीं देनी तो मोबाइल फोन दे दीजिए। और उसके बाद आपको केवल एक फोटो अपलिंक करनी है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तब आपके पास फोटो पहले से ही आपके स्टोरेज बॉक्स में, आपके फाइल बॉक्स में, गैलरी में होनी ही चाहिए। अब आप कहेंगे साहब ये फोटो कौन सी होगी, तो बात हम जब कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की दोस्तों मित्रों, तो सूर्य नमस्कार की ही बात हो रही है। तो हमारे 7 आसनों में, इन 12 पोजेज में, जिससे एक आवृत्ति बनती है सूर्य नमस्कार की, कोई एक आसन का चयन आप कर सकते हैं। प्रणामासन, हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन, पर्वत आसन, अष्टांग आसन, भुजंग आसन, अश्व संचालन आसन और इनका रिपीटीकरण। तो आप इनमें से किसी आसन का चयन करें, और यदि अश्व संचालन आसन का आप चयन कर लें, आपसे सहज हो सके तो सबसे अच्छा रहेगा। यदि उनके पास इंटरनेशनल योग डे वाली टी शर्ट है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास इस सूर्य नमस्कार की कोई विशेष टी शर्ट बन गई है, मैंने देखा कुछ लोगों ने डिजाइन की हुई टी शर्ट जो फिट इंडिया मूवमेंट के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको मिली है, वॉलंटियर्स को विशेष रूप से मिली है, उनको मिली है, वो लोग डाल के रखें। अपनी एक अच्छी टी शर्ट, उसमें आप अपने आप को तैयार करें और एक ऐसे स्थान पर खड़े होकर जहां बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपकी फोटो आ सकती है, एक पोज, उसमें भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको बहुत अच्छे से फोटोग्राफर से खिंचवाइए, या तो फोटो, या किसी अपने साथी को कहिए जो अच्छे से फोटोग्राफ ले सकता है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल फोटो ले लेगा। कोशिश करिए हॉरिजॉन्टल फोटो हो, जहां कैमरा ऐसे रखा जाए, या वर्टिकल फोटो तो आपको ध्यान रखना होगा वर्टिकल पोज के लिए ही ली जाए, वो फोटो आपको सबमिट करनी है। दोस्तों मित्रों, लार्जेस्ट फोटो एल्बम ऑफ योगा पोजेज, इसका हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं सूर्य नमस्कार के ऊपर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके बिना अधूरा है। विश्व रिकॉर्ड की बात आती है तो आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता जहां जिस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही जाता है। विश्व कीर्तिमान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जहां हो वहां विश्व कीर्तिमान तो घटित होता ही है साहब। परंतु इसमें एक बड़ी भूमिका जो आप लोग तय करने वाले हैं, मैं उसमें आपका आह्वान कर रहा हूं। आपको अपने गौरव की जानकारी हो, आपको अपने इतिहास की जानकारी हो, इस तरफ इतिहास की झरोकी की ओर आपको लेकर चलता हूं। देखिए, यह चित्र आपको याद करवा रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि केंद्रीय आयुष मंत्री, तब के केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद नायक जी हमारे साथ उस वक्त का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 2015 में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बना था, वो हमसे साझा कर रहे हैं। दोस्तों मित्रों, 2016 को हमने राजपथ के ऊपर कार्यक्रम किया था, उसकी झलक भी आपको
दिखाई देगी, वो भी अपने आप में अद्वितीय कार्यक्रम था। यद्यपि वो कीर्तिमान नहीं कहीं डॉक्यूमेंटेड था, परंतु उस कीर्तिमान से भी ज्यादा बढ़कर वो कार्यक्रम था, जहां पूरे मीडिया ने इस बात को अंगीकार किया और स्वीकार करते हुए घोषित कर दिया कि राजपथ बना योग पथ, राजपथ बन गया योग पथ। इतना बड़ा वो कार्यक्रम था साहब, इतना सुंदर वो कार्यक्रम था। कैलाश खेर के गीत पर थिरकते हुए राजपथ कैसे बन गया योग पथ, देखिए। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, अरे राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। और आने वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति महोदय उनकी पावन उपस्थिति थी उसमें, आदरणीय वेंकैया नायडू जी की, हमारे आदरणीय श्री अरुण जेटली जी वहां पर मंच पे थे, और वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री हैं बहन लेखी जी, वो हमारे साथ देखिए सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और आपने इस गीत को देखा, ये झूमते हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में भाई कैलाश खेर महादेव को याद कर रहे हैं। एक सुनो मेरे दीनानाथ जी, एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूं तेरा रगड़ू धतूरा, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ू धतू, काट करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा तू, तुझे पिलाऊं शिवगना दिया, तुझे पिलाऊं शिवगना, और जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी, मैं अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूं, शरण में ले लो भोलेनाथ, मोए अपनी बना लो दीनानाथ जी। योगीराज महादेव को याद करते हुए देखो किस प्रकार हमारे युवा कार्यकर्ता झूम रहे हैं। और जब कोई विश्व रिकॉर्ड बनता है तो ऐसे ही आपको भी झूमना है, ऐसी मस्ती से सराबोर होकर आप भी झूमेंगे। आप देख रहे हैं कि उस प्रकार 2015 में और 2016 के बाद 2017 की बात आती है तो अहमदाबाद में 5 लाख लोगों ने 5 डिफरेंट प्लेसेस पर, जो आसपास के ग्राउंड्स थे, वहां पर इस कार्यक्रम क्या जीएमडीएसी ग्राउंड में ये कार्यक्रम हुआ, और ये सर्टिफिकेट अपने को प्राप्त हुआ था। माननीय तब के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी को यह विश्व रिकॉर्ड हमने हस्तगत किया, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हस्तगत किया। देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इंग्लैंड से आई थी ये रिकॉर्ड देने के लिए। इसके बाद 2015 के रिकॉर्ड को 2017 में तोड़ा पतंजलि ने स्वयं ही, आयुष मंत्रालय के रिकॉर्ड को, और फिर 2017 के रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को, फिर लार्जेस्ट योगा लेसन वाज अचीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पतंजलि योगपीठ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा। यह रिकॉर्ड हमने 21 जून 2018 को ब्रेक किया। बहुत बड़ा, ये भी 1 लाख से अधिक लोगों की संख्या का एक ही स्थान पर यह कार्यक्रम, ये भी एक विश्व कीर्तिमान था। और ये भी राजस्थान की मुख्यमंत्री के साथ आप देख रहे हैं यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ था। ये अपने आप में इतिहास की झरोखों से, ताकि आपको लगे कि ये तो रिकॉर्ड बनना ही है, ये विश्व रिकॉर्ड तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना ही है। ये देखिए किस प्रकार की संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये अद्भुत दृश्य हैं। ये रिकॉर्ड तो बनने ही हैं। 2018 के बाद 2019 में हमने एक रिकॉर्ड बनाया नांदेड़ महाराष्ट्र में, वहां पर भी अद्भुत कार्यक्रम, उसकी भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और आज हम इस झलक के साथ साथ आपको लेके चलते हैं। लेट जाएंगे, सीधे लेट करके सबसे पहला सेतु बंधासन, दोनों पैरों को मोड़ लिया, घुटनों से, दोनों हाथों से टखने के पास से पैरों को पकड़ लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए बीच से उठा देंगे। ये कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, और जिनकी नाभ ही दिख जाती है, धरण दिख जाती है, नाभि चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है योग में, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी देर उठा के रखते हैं, लगभग 20 सेकंड उठा के रखें तो एक आदर्श स्थिति होती है। फिर नीचे ले आइए,
बार अमित भाई जी का भी जोरदार अभिनंदन सभी की ओर से, जिनकी मूल प्रेरणा रही इस आयोजन के पीछे, और उन्हीं का संकल्प का परिणाम है कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये योग का विश्व कीर्तिमान कायम हो रहा है। दोनों हाथों को उठा करके जोरदार अभिनंदन कीजिए इस क्षण का, इस गौरवशाली अवसर का, जब गुजरात विश्व कीर्तिमान बना रहा है और गुजरात का और पूरे राष्ट्र का गौरववर्धन आदरणीय मोदी जी की धरती से, महात्मा गांधी की धरती से और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महर्षि दयानंद की धरती से योग का विश्व कीर्तिमान यहां से कायम हो रहा है। अब हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। आइए, ये योग की जो पावनी परंपरा है, इसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर रख करके सीधे बैठ जाइए। योग का प्रोटोकॉल भी हो जाएगा आगे का, प्राणायाम और ध्यान का और कुछ सहज आसनों का। सब सीधे बैठ करके अब योग का जो ये विश्व कीर्तिमान आज यहां स्थापित हो रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने वाले हैं। एक स्थान पर एक साथ सर्वाधिक लोगों का योग करना और एक स्थान पर एक साथ वो भी ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे एक जैसी योग की क्रियाओं का मल्टीपल लोकेशंस पर योगाभ्यास करना, ये 2 विश्व कीर्तिमान यहां से बन रहे हैं। पतंजलि की योग शिक्षा का शिक्षा नगरी ने सम्मान किया है। आज ऊर्जा ने ऊर्जा को प्रणाम किया है। 1,05,000 तो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं अभी तक, और वो कैलकुलेशन अभी तो चल ही रही थी, इन्होंने बीच में ही दे दिया। राजस्थान की युवा शक्ति ने आज प्राणायाम किया है। ऊर्जा ने ऊर्जा को प्रणाम किया है। So congratulations आप सबको, absolutely brilliant, all of you. Thank you very very much all of you today. वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुश्किल आसन को भी आसान किया है। ऊर्जा ने ऊर्जा को प्रणाम किया है। So you are now the world record title holders. Congratulations to the government of Rajasthan, Patajani and the district administration of Kota. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोटा ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। पूरा पूरा भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरे किए हैं दोस्तों मित्रों, इसको हमें 100 करोड़ 125 करोड़ तक लेके जाना है, और साथ में लार्जेस्ट योगा पोजेस की फोटो एल्बम भी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। योग जो भारतीय संस्कृति का गौरव अंग है, संस्कृति का मूल तत्व है। आज बात आ रही है आत्मनिर्भर भारत की, हम स्वदेशी भारत की बात कर रहे हैं, जहां सांस्कृतिक भारत की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि खान पान के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, वेशभूषा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम स्वदेशीकरण को अपनाएं, हम आत्मनिर्भर हो जाएं। होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ इसके लिए लक्ष्य लेकर काम कर रहा है, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तो निश्चित है, करनी ही है। स्वदेशी भारत का निर्माण करना ही है, भारतीयकरण करना ही है। जो विदेशीकरण हो चुका है नीतियों का, गीतों का, संस्थाओं का, संगठनों का, संस्थानों का, उसका भारतीयकरण करना ही है। मेकाले की जो रीति नीति से चल रहे संस्थान हैं, जो थॉट प्रोसेस से चल रहे संस्थान हैं, उनका भारतीयकरण करना ही है। परंतु सबके बीच में सबसे पहले महर्षि देवदयानंद भी इस बात को कहते हैं कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हम स्वदेशी भारत की जहां तक बात करते हैं, वहां आत्मनिर्भर भारत की जहां बात कर रहे हैं, भारतीयकरण की बात कर रहे हैं, वहां अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे, अपने लिए योग। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, आत्मनिर्माण से राष्ट्र का निर्माण, आत्मबोध से राष्ट्रबोध की यात्रा का नाम है भारत स्वाभिमान।
हम आत्मबोध कर पाएं, आत्म जागरण कर पाएं, तो आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण के इस अभियान भारत स्वाभिमान में आप जुड़ें और आत्म जागरण करने के लिए दैनिक रूप से ध्यान साधना, सूर्य नमस्कार, योग प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करें। यह लक्ष्य लेकर हम चलें। आत्म जागरण तभी होगा जब हम दैनिक रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, ध्यान और साधना करेंगे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहीं पर भी हों, उनकी कर्मठता को, उनके तप को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वो सुबह के 4 बजे 4:30 बजे लाइव हो जाते हैं और 10:30 बजे तक लाइव रहते हैं। कितने ही चैनल्स को प्रतिदिन नेशनल चैनल पर उनका कार्यक्रम आता है, डीडी न्यूज़ पर, डीडी नेशनल पर उनका कार्यक्रम आता है, आस्था पर, संस्कार पर, इंडिया टीवी के ऊपर, एबीपी अस्मिता पर उनका कार्यक्रम प्रतिदिन, हर रोज का नया एक संस्करण होता है। योग को जिस प्रकार का बल, जिस प्रकार का गौरव परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने प्रदान किया है अपने तपोबल के माध्यम से, आइए हम भी उसमें अपना कुछ योगदान दें। भारत के इस आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़ेगा, राष्ट्र की संस्कृति जब आगे बढ़ेगी। आज संपूर्ण विश्व हमारी ओर निहार रहा है। हम संपूर्ण विश्व को योग की इस अनुपम देन दे पाएं, अनुपम भेंट पूरे विश्व को दे पाएं। वो योग जिसे जानकर हम एक्सीलेंस को प्राप्त होते थे। भारत के लोग व्यापार में नंबर 1 पर थे, अर्थव्यवस्था में भारत नंबर 1 पर था, भारत शिक्षा में नंबर 1 पर था, परंतु कब था? जब भारत के लोग योग किया करते थे। कब था? जब भारत के लोगों के जीवन में अध्यात्म था। कब था भारत सर्वोपरि? जब भारत के एक एक व्यक्ति के जीवन में सत्य सर्वोपरि था, ईमानदारी सर्वोपरि थी। आइए हम सूर्य देवता को नमन करते करते अपने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर हों। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम ज्ञान के उपासक हैं, अग्नि के उपासक हैं, सूर्य के उपासक हैं। आइए अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की इस यात्रा को अग्रसर करें। सूर्य नमस्कार के इस विश्व कीर्तिमान को पूरा करने में अपना योगदान दें। जय भारत, जय भारती। ओम शांति शांति शांति।